फूलों सी नाजुक उस लड़की से कोई तो रिश्ता है मेरा, वरना उसे देखते ही दिल इतना बेचैन क्यों होता है? उसकी आंखों में मैं अपना अक्स क्यों ढूंढने लगता हूँ? एक अजनबी लड़की के होठों से अपना नाम क्यों सुनना चाहता हूँ? मेरा दिल कह रहा था एक बार उससे अपने दिल की बात कह दूं। मैं मौके की तलाश में था। उस दिन वह कॉलेज कैंटीन में अकेली बैठी कुछ पढ़ रही थी। कैंटीन उस वक्त खाली सा था। मैं उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया और गला साफ करते हुए कुछ कहने की हिम्मत जुटाने लगा, मगर उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। वह नावल पढ़ने में मशगूल थी। मैंने फिर से अपना गला साफ किया और टेबल पर रखे उसके हाथ थाम कर कहना शुरू किया, आज तक मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया जैसा आप के लिए करता हूं। यह प्यारी बोलती सी आंखें, ये घुंघराले बाल, यह मासूम सा चेहरा मेरी आंखों में बस गया है। सोते जागते, पढ़ते लिखते हर वक्त आप ही नजर आती हो। यू आर माई फर्स्ट लव एंड द फर्स्ट लव विल बी द लास्ट लव। डू यू लाइक मी? माया एक हल्की मुस्कान लिए मेरी नजरों में देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं थोड़ा असहज हो गया। देखिए, मैं दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूं। आई रियली लव यू, रूह की गहराइयों से प्यार करता हूं आपको। डोट। वह अब भी मुझे वैसे ही देखती रही। एक बार फिर कोई जवाब न पाकर मैंने उस के हाथ छोड़ दिए और आंखें नीची कर ली। तब जैसे वह होश में आई और तुरंत बोली, एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट डिड यू से। मैंने सुना नहीं, मेरे कान खराब हैं। मैं हतप्रभ रह गया। मेरी इतनी मेहनत बेकार गई थी। इतनी फीलिंग्स के साथ मैंने इतना कुछ कहा और वह तो कुछ सुन ही नहीं सकी। बहरी है बेचारी। मन में अफसोस हुआ। इशारे से कुछ कहती हुई वह बैग खोलने लगी और मैं सॉरी कह कर वहां से उठ गया। अरे सुनो, रुको तो, कहाँ जा रहे हो? वह पुकार रही थी, मगर मैं अपनी ही धुन में बाहर निकल आया। मेरे पहले प्यार का पहला प्रपोजल सुना ही नहीं गया था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और वही सब बातें एक कागज पर लिखकर फिर से उसके पास पहुंचा और उसे कागज थमा दिया। मैंने यह भी लिख दिया था कि आप बहरी हैं, यह जान कर बहुत दुख हुआ, मगर आपके अंदर इतनी खूबियां हैं कि है एक कमी कोई मायने नहीं रखती। कागज पढ़कर वह मुस्कुरा उठी और सहजता से बोली, आई रियली लाइक यू। कल तुम क्या कह रहे थे यह मैंने कानों से तो नहीं सुना, मगर तुम्हारे दिल में क्या है यह अच्छी तरह महसूस किया था जब तुम मेरे पास आकर बैठे थे। उसी पल मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया था। तुम दूसरे लड़कों से बहुत अलग हो, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसे हो। तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं बहरी नहीं, बस सुनाई कम देता है। यह हियरिंग ऐड न लगाऊं तो हल्की आवाज कान तक नहीं पहुंचती। जब कोई चिल्ला कर बोले तभी सुनाई देता है, पर यह हियरिंग ऐड लगाते ही सब कुछ क्लियर सुन सकती हूं। कल मैं इसे निकालने के लिए ही बैग खोल रही थी, तब तक तुम चले गए। मुझे लगा बहरी समझकर तुम दोबारा नहीं आओगे, मगर आज तुम फिर से वापस आए तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। प्यार तो रूह से होता है, एक जुड़ाव जो तुम्हारे लिए महसूस किया, कभी किसी और के लिए नहीं किया। मैंने कहा, मेरे आगे पीछे हजारों लड़के घूमते हैं, मगर किसी की आंखों में वह प्यार नहीं था जो प्यार तुम्हारी आंखों में है। कितनी सादगी और सरलता से तुमने अपने दिल की बात कह दी। सच तुम्हारी ही तलाश थी मुझे। वह मुझे चाहत भरी नजरों से देख रही थी। इस तरह वह यानी माया मेरी जिंदगी में आ गई। हम साथ हंसते, साथ खाते पीते और साथ ही पढ़ते। वह ऐसी लड़की थी जो जिंदगी पूरी तरह जीना चाहती थी, खुद के साथ दूसरों का भी ख्याल रखती, खूब मस्ती करती और पढ़ाई के समय सीरियस
होकर पढ़ती भी उसे नोवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था। अक्सर नोवेल्स के किरदारों में गुम रहती। हमने बेहद खूबसूरत लम्हे साथ बिताए। वह कभी मुझसे बोर हो जाती या झगड़ा होता तो वह अपने हियरिंग एड कान से निकालकर पर्स में रख लेती। फिर मैं कितना भी बोलता रहता उसे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद मुझे याद आता कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। हम दोनों बाद में इस बात पर बहुत हंसते। इसी तरह समय बीत रहा था। हमने ग्रेजुएशन कर लिया। माया और मैंने अब MBA का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। इधर कुछ दिनों से माँ मेरी शादी की बातें करने लगी थी, मगर मैं अभी माया के मन की थाह लेना चाहता था। हमने अब तक शादी को लेकर कोई चर्चा नहीं की थी। एक दिन माया एक नॉवेल पढ़ती हुई उसके किरदारों के बारे में बताने लगी। जानते हो, इस नॉवेल के दोनों मुख्य किरदारों ने शादी कहाँ की? कहाँ की? उन्होंने पानी के जहाज पर शादी की। यह बात बताते वक्त उसकी आंखों में एक चमक थी। फिर अचानक गंभीर होकर बोली, अच्छा यह बताओ कि हम अपनी शादी कहाँ करेंगे? मैं मुस्कुरा पड़ा। मेरे दिल को तसल्ली मिली कि माया मेरे साथ पूरी जिंदगी के सपने देख रही है। उसने फिर से मुझसे पूछा तो मैंने उसके हाथों को चूम कर कहा, हम आसमान में शादी करेंगे, बादलों के बीच प्लेन में बैठकर हमेशा के लिए एक दूसरे के बन जाएंगे। सुनकर वह खिलखिला उठी और मेरे गले लग गई। बिना कुछ कहे ही हमने एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज कर लिया था। अगले दिन मैंने विचार किया कि अब मुझे माँ से शादी की बात कर लेनी चाहिए। आखिर माँ मेरी शादी को लेकर बहुत सपने देख रही है। दरअसल मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ। बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है और पापा 2 साल पहले हमें छोड़कर जा चुके हैं। सही मायने में माँ के सिवा मेरा कोई नहीं था। मैंने माँ को हर बात सच बताने की ठानी और उनके पास पहुंच गया। माँ, आप काफी समय से पूछ रही थी न कि मैं शादी कब करूंगा, तो बस आज आप से यही कहने आया हूं कि मैं अब शादी के लिए तैयार हूं। मैंने आपके लिए बहू भी देख रखी है। अच्छा सच? माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा था। मैंने माँ को माया के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा, माँ वह इतनी खूबसूरत है जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो। साँचे में ढला हुआ उसका बदन और मन से इतनी भली लड़की है कि क्या बताऊं। आंखें इतनी प्यारी हैं कि किसी को देख ले तो वह फिर से जी जाए, और बाल तो ऐसे कि आप देखोगे न तो आपको लगेगा कि उसके अंदर कुदरत ने केवल खूबसूरती ही भर दी है, पर माँ उसे नजर न लग जाए इसलिए कुदरत ने एक छोटी सी कमी भी रख छोड़ी है। मेरी आवाज थोड़ी धीमी हो गई थी। कमी? कैसी कमी बेटा? माँ ने पूछा। माँ, उसके कानों में समस्या है, सुनने की समस्या। यह क्या कह रहा है तू? मेरा इकलौता बेटा एक बहरी लड़की से शादी करेगा? लोग क्या कहेंगे, और भला तुझ में कौन सी कमी है जो तुझे ऐसी लड़की लाने की सूझी? माँ एकदम से भड़क उठी। अरे माँ, वह बहरी नहीं है, बस ऊंचा सुनती है, मगर हियरिंग एड लगाकर सब कुछ सुन सकती है। मैंने माँ को समझाना चाहा।